नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। भाई आज एक और बहुत ही शानदार दिन, भाई बहुत ही बढ़िया ट्रेडिंग दिन था। आई थिंक आज भी ऐसा दिन होगा जिस दिन सभी के ट्रेड्स मोस्टली भाई बढ़िया ग्रीन में रहे होंगे। भाई मेरे ख्याल में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, जहां भी हाथ मार दिया वही पार गई होगी। आज तो ऐसा दिन था भाई। अच्छा, आज की वीडियो में मैं आपको एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा भाई, जो एक ट्रेडर के लिए बहुत जरूरी है। क्या है? एक तो कि मार्केट से एग्जिट इंपॉर्टेंट है। एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंट्री इंपॉर्टेंट नहीं होती भाई, एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चार्ट पे कैसे हम देख के अपने एग्जिट को थोड़ा सा सेव कर सकते हैं भाई, एक तो आपको ये चीज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। दूसरा मैं एक चीज डिस्कस ये करूंगा कि कई बार हम सेंटिमेंट्स में आके भाई इमोशनल होके इधर उधर की इतनी नॉइज होती है अपने पास। न्यूज खोलोगे, सोशल मीडिया खोलोगे, किसी दोस्त से पूछोगे, हर पोर्टफोलियो देखोगे अपना, हर कुछ लाल होता है भाई। हर कोई यही बोल रहा है मार्केट तो गिर गई, बहुत बुरा हो गया, ये हो गया, क्रैश हो गया, 2008 याद आ गया, कोविड याद आ गया। उस चक्कर में हमें ना अब चार्ट भूल जाते हैं भाई, नजरें चार्ट से हट जाती हैं, दिमाग पे सारी जो इधर उधर की नॉइज है वो काबू कर लेती है और हम इमोशनल डिसीजन ले बैठते हैं भाई। मैं आपको बार बार टेलीग्राम चैनल पे भी आपको बोलता रहता हूँ ये बात, इमोशनल डिसीजन मत लेना भाई। मैं आपको बताऊंगा कि वो इमोशनल डिसीजन से कैसे बचना है और ट्रैप कब नहीं होना। हर चीज फेवर में होगी, सिर्फ गलत एंट्री गलत जगह जाके ले लोगे तो भी ट्रैप हो जाते हो भाई। वो चीज भी डिस्कस करेंगे हम। बाकी रही आज के दिन की, तो चलो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं भाई। देखो निफ्टी की एक और बहुत ही बड़ा फॉल एक सुबह मार्केट में आया था। इसके बाद जो क्लोजिंग हुई है वो एक न्यूट्रल टाइप से की क्लोजिंग है, हालांकि प्रीवियस डे के नीचे ही है भाई। तो डिस्कस करेंगे उसका भी क्या सिनेरियो रह सकता है। देखो कल का एनालिसिस क्या था भाई। सबसे पहले अपना जो चार्ट पे एनालिसिस होता है वो इसी चीज से स्टार्ट होता है भाई, कि कल हमने क्या डिसाइड किया था, क्या प्लानिंग क्या थी। मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूँ भाई, प्लानिंग आज के ट्रेड की कल होनी चाहिए थी। लाइव मार्केट में सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन करना है। देखो आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हो कि भाई मैं इतना टेलीग्राम पे भी इतना एक्टिव रहता हूँ, आपके साथ 50-40 मैसेज मैं वहां कर देता हूँ कि जैसी मेरे को सिचुएशन लगती है। स्विंग ट्रेड्स भी मैं 5-7-10 डेली शेयर कर देता हूँ भाई। फिर कॉमोडिटी भी भाई, गोल्ड सिल्वर क्रूड सब कुछ कर देता हूँ मैं भाई। क्यों इतना मैं एक्टिव रह पाता हूँ, कैसे इतना टाइम मिल पाता है? वो इसलिए है कि भाई मेरी सारी जो प्लानिंग होती है कल की वो आज ही हो चुकी होती है भाई। मैं आज ही करके रख देता हूँ भाई। जो मेरे को कल ट्रेड करने होंगे मैं 3-4 मैं उनको नोट डाउन करके अपनी डायरी में लिखता हूँ, अपने सामने रख लेता हूँ भाई कि इसका ये एसएल है, इसमें ये सेटअप बना हुआ है, ये मेरे क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल हो रहे हैं, तो इसमें सिर्फ मेरे को इस पॉइंट पे आए तो एंट्री लेनी है। अलर्ट भी लगा देता हूँ मैं चार्ट पे। तो इस वजह से मैं बहुत टाइम मिल जाता है मेरे को आराम से, कोई मेरे को दिक्कत नहीं होती भाई। वही चीज आप लोगों को करनी है भाई, प्लानिंग पहले करो। कल जो ट्रेड करना उसकी प्लानिंग आज होनी चाहिए। तो कल एनालिसिस क्या था कि भाई देखो मार्केट में फॉल है, ट्रेंड बेरिश है, इस बात में कोई डाउट ही नहीं है भाई। बट बहुत बड़ा फॉल आ चुका है, तो दो जगह से सेलिंग हो सकती है। एक, मार्केट कोई भी बाउंस बैक देगी तो सेल ऑन राइज करेंगे, क्लियर थी बात। दूसरी, डे लो के पास मार्केट होल्ड करे, ब्रेक डाउन करे, सेलिंग। ये दो ही चीज में से एक चीज करनी थी, कोई भी अपने को मिले। सिंपल बात थी, ना बाइंग करनी थी ना कुछ और करना था भाई। अब चलते हैं एक बार मार्केट में 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भाई, जो ट्रेड आज हुए होंगे। हालांकि मैंने इसमें ट्रेड नहीं लिया आज, उसका रीजन भी ये है कि भाई मेरे पास, मैंने आपको बताया मैं 5 मिनट वाले जो ट्रेड है वो अवॉइड कर रहा हूँ भाई, क्योंकि स्विंग ट्रेड्स भी चलते होते हैं, 3-4 ट्रेड मेरे चलते रहते हैं। तो यहाँ भी मैं जो ट्रेड लूंगा निफ्टी में भी, इसको भी मैं स्टॉक्स की तरह ही यहाँ भी लूंगा। जिस दिन मेरे को आवरली में बड़े ट्रेड मिलेंगे भाई उस दिन इसमें ट्रेड करूंगा। तो देखो भाई क्या था, मार्केट की जो क्लोजिंग थी वो यहाँ थी भाई 25,220 के आसपास, और ये था उसका लो 25,170 के आसपास, ठीक है, ये लो था। अब मैंने आपको एक चीज बताई है भाई कि इंट्राडे के लिए प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो और प्रीवियस डे की क्लोजिंग, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं भाई। लो तो सिंपल बात सपोर्ट का काम करेगी, हाई जो है सिंपल बात वो आपका रेजिस्टेंस का काम करता है, और क्लोजिंग है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो भी अगर आप उसके ऊपर या नीचे वो डिपेंड करता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है भाई। अब देखो यहीं पे क्या हुआ, इसने सुबह ही 1 2 3 4 5 6 7 बहुत देर तक, मतलब 30-40 मिनट तक यहाँ क्लोजिंग और कल के लो के पास होल्ड किया, इसने होल्ड किया। और यही बात हमने की थी कि या तो बाउंस बैक आए, बाउंस पे बेचेंगे, या इसके पास होल्ड करके ब्रेक डाउन करे। तो दो में से कोई भी एक चीज हो, ये क्लियर था कि यहां सेलिंग करनी है, ठीक है भाई। इसके बाद एक देखो अपना भागते घोड़े वाला सेटअप भी बना भाई, अपना भागते घोड़े वाला सेटअप भी बना। यहाँ ब्रेक डाउन आया, सिंपल आपको कुछ नहीं करना भाई। जो इंट्राडे प्लेयर्स हैं उनको सिंपल एक बहुत बढ़िया ट्रेड मिला होगा भाई,
आई थिंक ये सब ने ट्रेड लिया होगा आप में से, बहुत सारे तो आप में से काफ़ी लोगों के तो मैसेज आए हुए हैं, कोई कितने पॉइंट्स, तो आज मेरे ख्याल में सब ने छप्पर फाड़ के ट्रेड लिया है। तो इजी ट्रेड था ये, इसमें कुछ था नहीं भाई अपना। और सेटअप मैंने आपको बता ही रखा है भाई, जब इतना इजी सेटअप दे रखा है आपको कि और फालतू के सेटअप देखने ही नहीं है भाई। मैं आपको एक ही चीज बार बार बोलता हूँ भाई, एक चीज की प्रैक्टिस करो, कम से कम भी 2-3 महीना करते रहो। बहुत इजी है ये अपने वाला तो यार, बहुत इजी सेटअप है। बस इसमें दिक्कत ये आएगी कि आप लोगों को अपनी पुराने जितना भी जो दिमाग में भरा हुआ है ना इधर उधर से भाई, इतना कचरा भर रखा है, वो निकालना पड़ेगा। वो बार बार दिक्कत देगा, क्योंकि आप यहाँ कुछ लोगे ट्रेड लेने जाओगे, आपने 1000 चीजें इधर उधर से सीखी हुई है भाई, कोर्स के पैसे वैसे लगा के, वो कुछ ना कुछ आपको दिक्कत देंगी कि नहीं ये नहीं है, ये इंडिकेटर लग रहा है, ये अप डाउन है, कुछ भी मतलब आ सकता है। तो वो चीजें अवॉइड करो, एक चीज को पकड़ो। बहुत सिंपल चीज है, एनालिसिस में हार्डली 2 पॉइंट होते हैं यार, उनमें से कोई एक पॉइंट पे 99% ऑफ द टाइम ट्रेड मिलते हैं। एक सेटअप बता रखा है मैंने अब 2 है, लोअर हाई हायर लो वाला और या फिर भागते घोड़े वाला। इन 2 में से भी एक किसी को करना है सिंपल, तो भागते घोड़े वाला कैच करो, नहीं करना लोअर हाई हायर लो भी आप छोड़ो, सिर्फ एक भागते घोड़े वाला कैच कर लो। इजीली कैच होता है, इजीली दिखता है, कुछ नहीं करना भाई, ठीक है। एक ये हो गया। मार्केट में एक बहुत बड़ा फॉल आ गया भाई। अब मैं आपको दिखाता हूं, एक बार चलते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे। देखो टेलीग्राम चैनल है भाई, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी। अच्छा, लिंक इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है भाई। कई लोग पूछते रहते हैं कि ज्वाइन नहीं हो रहा, लिंक भेज दो, तो इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डालता हूँ डेली भाई, तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। कोई टिप या रिकमेंडेशन के लिए इसका यूज नहीं करता भाई, मैं सिर्फ अपनी स्टडी पोस्ट करता हूँ इस पर, चाहे वो स्विंग ट्रेड से रिलेटेड हो, स्टॉक्स से रिलेटेड हो, या कोई कमोडिटी से रिलेटेड हो, या फिर निफ्टी का ही मेरा लाइव मार्केट के टाइम भी मुझे लगता है कि यहाँ कोई ये व्यू बन गया, मैं शेयर करता रहता हूँ। तो इसको ज्वाइन कर सकते हो भाई, प्योर लर्निंग के लिए यूज करता हूँ मैं इसको, ठीक है। देखो भाई, निफ्टी का सुबह जो व्यू शेयर किया वो ये था कि भाई डायरेक्ट लोअर लेवल्स पे जंप नहीं करेंगे, बिग फॉल के बाद पुल बैक का वेट करेंगे, सेल ऑन राइज करेंगे, ठीक है। ये अपना हो गया था लोअर हाई बेरिश भागता घोड़ा सेटअप, ये यूज करेंगे, अवॉइड बाइंग, सिंपल मैंने आपको बोल दिया भाई। फिर एक बार चलो निफ्टी का ये और बाद में बताऊंगा मैं आपको, स्विंग ट्रेड्स का बहुत कुछ हुआ था। अच्छा, एक मैंने आपको 11:24 पे, देखो 11:24 पे मैंने क्या लिखा था कि इंडेक्स स्टॉक सब एक बार ओवरसोल्ड हो चुके हैं भाई, इन लेवल्स पे फ्रेश सेलिंग से बचना चाहिए, कभी भी ट्रैप कर सकती है मार्केट, ये सीखने वाली चीज है भाई। बाउंस में भेजना चाहिए, तब तक शांति से वेट करो, डोंट बी इन हरी, टेक प्रैक्टिकल डिसीजन नॉट इमोशनल। मैंने 11:24 पे लिखा भाई, 11:24 कहाँ होंगी एक बार चेक करते हैं। यहां कहीं मार्केट थी, तब मैंने आपको लिखा था कि भाई इमोशनल होके, क्योंकि मैंने इसलिए लिखा था कि हो सकता है आप लोग यूं टिक मारो और यहाँ ट्रेड लेके बैठ जाओ, तो हो सकता है मैंने इस व्यू से लिखा हो। फिर इसके पीछे मेरा जो रीजनिंग थी वो ये थी सिंपल कि देखो भाई, आप खुद ही देखो एक बार, आपको ये तो क्लियर दिखाई दे रहा होगा, इसमें कोई भी साइंस नहीं है भाई। देखो मार्केट कितना गिर चुकी है भाई, फिर गिर चुकी, फिर आज और कंटिन्यू मार्केट गिर चुकी है। और बहुत इतनी ज्यादा मार्केट जब गिर चुकी है तो यार बाउंस आ सकता है, ये जरूरी नहीं है कि वो यहीं से आए, हो सकता है वो एक और सेलिंग दे देती, हो सकता है, तो कोई बात नहीं है, बट हो सकता है यहां से वापस, यहां से बाउंस, यहां से एकदम बाउंस आ जाता, आपको पता नहीं लगेगा ये बाउंस कब आएगा, बट आप ट्रैप हो सकते हो। तो मैं जो ये चीज आपको बोलता हूँ इसलिए बोलता हूँ कि भाई आप ट्रैप होने से बचो। अब कभी भी देखना आप ना, मार्केट यूं नीचे आई है तो अब नहीं पता ये लो यहां लगेगा या यहां लगेगा, बट हाँ एक बार एक अच्छा खासा फॉल आ चुका है, आपने इसमें अच्छा ट्रेड ले लिया है, तो आप इस लो को कैच करने की ट्राई मत करो, लो लग के अपने आप बाउंस आने दो। इसके कंपैरिजन में एक लोअर हाई या सेलिंग सेटअप जब मिले तो उस बाउंस पे बेचो, यहां अच्छे प्रीमियम्स मिलेंगे, क्लीन ट्रेड मिलेगा, जो आप रिस्क लोगे। यहाँ ये है क्या, ट्रेडिंग गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो आपके जीतने की जो चांसेस होंगे ना, जो प्रोबेबिलिटी होगी आपकी, वो यहाँ ज्यादा है। उसको यहाँ रिस्क को यूज मत करो भाई, जो आपका रिस्क है देने का उसको यहाँ यूज करो। बेशक ये 10-20 पॉइंट और नीचे चला जाए कोई बात नहीं, जाने दो, आएगा, लेकिन ये पक्की बात है, तो यहां इसको यूज करो। ये चीज मैं आपको बता रहा हूं भाई। ऐसे ही किसी भी स्टॉक में, कोई भी स्टॉक है, मान लो यहाँ 100 रुपए का है, वो एक बार वन गो में चला गया, यहाँ से मान लो 80 हो गया, 85 हो गया, एक बार एक अच्छा खासा फॉल आ चुका है, तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग होनी, तो सेलर्स को प्रॉफिट बुकिंग करनी है भाई, ये ध्यान रखो। अब ये मत सोचो कि भाई मैंने ले लिया और अब ये 80-75 यहाँ आके फिर से एक बार बेच दूं ना, पहले एक पुल बैक आने दो, पुल बैक पे इसके कंपेरिजन जो लोअर हाई से आपका सेटअप मिले तब बेचो भाई, यहां मत बेचो कैसा भी सेटअप दिखाई दे रहा हो। अब इसीलिए मैंने आपको कहा था कि यहां नीचे में
भाई कैसा भी यहाँ सेटअप दिखाई दे रहा हो 5 मिनट में, आपको कुछ भी दिखाई दे रहा हो, मत बेचो भाई यहाँ। यही चीज एक सीखनी है बस, कि कोई भी सेटअप हो उसको अवॉइड कहाँ करना है, हमेशा ये ध्यान रखो। पुल बैक आया, पुल बैक के बाद मार्केट देखो फिर यहाँ से धर धर नीचे। अब इसमें किसको ट्रेड मिला किसको नहीं वो मुझे पता नहीं है भाई। आप में से बहुत सारे लोगों के मैसेज आए हुए हैं और ये ब्रेकडाउन हुआ, हो सकता है आपने यहाँ किसी ने ब्रेकडाउन पे ले लिया हो, या हो सकता है ये लोअर हाई पे इस टाइप से जो अपना इवनिंग स्टार बना इस पे ट्रेड ले लिया हो भाई, या हो सकता है नीचे आके जब ये लोअर हाई बना यहाँ ट्रेड ले लिया हो। आप में से 2-3 मतलब सेटअप में से किसी ना किसी एक पे आप में से ट्रेड जरूर लिया होगा। तो आई होप कि आज का दिन सबका अच्छा गया होगा भाई, इसमें कुछ था नहीं। फिर मैंने एक चीज़ और भी बताई थी आपको, और दिखाता हूँ। देखो आपको ये हो गया था, अब मैंने आपको लिखा कि देखो साहब रिकवरी इन द मार्केट, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू टू वेट। ये सारी बातें होगी भाई। पॉइंट नंबर 2 मैं ये बताना, अच्छा निफ्टी का फ्रेश व्यू मैंने शेयर किया फिर 12:56 पे। देखो आप सेल ऑन राइज ही रखना चाहिए। रेजिस्टेंस जोन 25, 320, 370 पूरा रेजिस्टेंस जोन होगा। बीरिश भागता घोड़ा सेटअप या लोअर हाई विद बीरिश सेटअप पकड़े भाई, नो तुक्केबाजी सेटअप मिलेगा। कितने बजे किया? 12:56 पे, 12:56 पे ये कैंडल है। देखो भाई कमाल, देखो आप ये कैंडल है 12:56 पे, ये कैंडल है। यहाँ मैंने आपको कहा था सेल ऑन राइज ही रहेगा, मार्केट धर 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 नीचे भाई। कितने का हाई लगाया इसने? करीब 25,293 है ऐसा कुछ, 25,300 के आसपास मार्केट, यहाँ से मार्केट धर धर नीचे भाई। तो ये सारी चीजें क्या है ना कि भाई देखो व्यू तो सिंपल सेल ऑन राइज ही है। व्यू को इस लेग में नहीं फंसना बाइंग वाली में भाई, बाइंग साइड तो देखना ही नहीं है। इतना मार्केट अपसाइड आ गई क्योंकि गिरी बहुत ज्यादा थी, तो प्रॉफिट बुकिंग होगी भाई। मैं इसीलिए आपको बार बार बोलता हूँ दोनों लेग को ट्राई मत करो। ये मत सोचो गिरती हुई को पकड़ूं और ऊपर जाती हुई मार्केट को मैं पकड़ूं ना, फिर आप नहीं कर पाओगे अच्छा भाई। एक साइड अपना ध्यान रखो, और वही जिसने किया होगा अच्छा खासा। 2 में से देखो 2 बार मार्केट फॉल हुई है, 2 में से 1 बार तो अच्छे से मार्केट को चाहे यहाँ सुबह या फिर यहाँ 2 में से 1 टाइम तो जरूर आपने ट्रेड ले लिया होगा। बस यार दिन का एक ट्रेड मिल जाए और क्या चाहिए भाई। और जब ऐसा करोगे ना कि दिन का एक ही ट्रेड लेना स्टार्ट करोगे, तभी से आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव होगी भाई। ये सोचो कि ये भी लूँ और ये भी लूँ और ये भी लूँ, ट्रेडिंग इंप्रूव नहीं होगी। नेट आप हमेशा लॉस में ही रहोगे, ये बात मैं पक्की बता रहा हूँ आपको। तो ये था भाई। उसके बाद मैंने आपको स्टॉक्स में भी वही बताया था कि भाई नीचे मत किसी पे सेल मत करो। देखो आज बहुत सारे ये स्टॉक्स वगैरह थे भाई, स्विंग ट्रेड्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, ईओसी, मैक्स फाइनेंशियल, बहुत सारे किए भाई। अच्छा मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि आज एक बात का ध्यान रखना, सबको पता है कि मार्केट वीक है, सो सेंटीमेंट के बेस पे सेल ना करिए। ये मैं आपको बार बार रिमाइंड करवा रहा हूँ, सिखाने की ट्राई कर रहा हूँ भाई कि सेंटिमेंटल कभी भी ट्रेडिंग या इमोशनल ट्रेडिंग मत करो भाई। ये मत सोचो कि उठते ही मैंने तो पुट लेके बैठ जाना भाई, आज तो आर पार करना है, कुछ भी ऐसा मत करो भाई। जो भी होगा मार्केट कितनी भी अच्छी हो कितनी बुरी हो, सेटअप के साथ ही जाएगी, ये बात याद रखो। चार्ट पे हर चीज आएगी। और तो देखो भाई ये अपने कैम्स का जो स्विंग ट्रेड थे, जो ये यस्टरडे कल ही आप लोगों के साथ मैंने अपनी स्टडी शेयर की थी, बहुत ही बढ़िया गया ये बहुत अच्छा, ये नीचे तक यहाँ तक और भी नीचे जा चुका है अच्छी खासा 3-4% का इसने अपना टारगेट था वो दे दिया भाई। और ये कुछ स्टॉक्स थे, मैंने कहा था भाई ये बाउंस में इन पे आप आराम से सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। ये देखो मैक्स हेल्थ केयर, ये मैंने परसों से मंडे को शेयर किया था भाई, मेरा भी इसमें बुक हो चुकी है। ये देखो पूरा ज़बरदस्त 1 गो में अच्छा गया, ये 4-5% का मूव इसने बहुत बढ़िया दिया भाई, बहुत ही बढ़िया। यूटीआई एएमसी वगैरह देखो बहुत बढ़िया गए हैं भी। अब जो भी स्टॉक्स इस चैनल पे मैंने शेयर किए हैं, जिसकी भी मैंने स्टडी शेयर की है भाई, 1 साइडेड ट्रेड गए हैं, 1 साइडेड। आप कोई भी 1-2 पकड़ो भाई, मैं आपको ट्रेडिंग करने का बहुत इजी वे बता रहा हूँ। मत उलझो इधर उधर की, सब कुछ छोड़ दो एक बार। निफ्टी को, स्विंग ट्रेड्स को, चार्ट को, सबको एक जैसा लेके चलो। हाई टाइम फ्रेम यूज करो। अब मैं कहता हूँ आवरली टाइम फ्रेम आप यूज करके देखो, जिसको भी दिक्कत है भाई सुन लो, जो भी 5 मिनट या छोटे टाइम फ्रेम में फंसा हुआ है और प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा है, मेरी बात मान के 4 वीक करके देखो, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करके देखो। आप आवरली टाइम फ्रेम लो, जिस भी चार्ट के ऊपर क्लियर दिखे उस पर लो, आपकी ट्रेडिंग ही इंप्रूव हो जाएगी यार। आपको खुद नहीं पता होगा कि इतनी जल्दी कैसे इंप्रूव हो गया मैं। जो चीज आप इंप्रूव करने में 1 साल लगाओगे, मैं कहता हूं 4 वीक में इंप्रूव हो जाएगी वो। कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे हैं।
सारी चीज़ें समझ आती होंगी, बट गलत एंट्री हो जाती होंगी, गलत एग्जिट हो जाते होंगे, जल्दबाजी हो जाती होगी, बिना बात की ऑप्शंस में बिना बात के ऐसे लग जाते होंगे। आप शांति से काम करके देखो, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे शांति से काम करके देखो, अलग ट्रेडिंग हो जाएगी बिल्कुल। बहुत थे भाई, आज तो मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की हैं, तो ये सब थे भाई, आप देख लेना। ये मेरा खुद का देखो, अरविंदो फार्मा में मैंने स्टॉक जो ट्रेड बनाया था भाई, इसकी मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ। बहुत बढ़िया, इसमें भी अच्छा खासा 50% का डीके तो आज ही हो गया था इसमें। तो ये सब थे भाई। ये देखो मैंने लास्ट 3 डेज में मेरे स्विंग ट्रेड्स मैंने आपको बताए थे। मैक्स हेल्थ मैंने लिया, सेल किया था, कैम्स का सेल किया था, निफ्टी जो कल सेल किया था, ओरो फार्मा सेल किया था, HDFC सारे के सारे बढ़िया गए हैं भाई। किसी में भी एसएल हिट नहीं हुआ, कोई एसएल के पास नहीं गया। बिल्कुल जो ट्रेड लिया टक 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 वन साइडेड। पता क्यों टेंशन लेनी है यार, 3 दिन हुए हैं, 3 दिन में 5 में से 4 बुक हो चुके हैं मेरे। सोचो आप, 5 में से 4 बुक हो चुके हैं, और भी 2 दिन और बचे हैं मेरे पास। 2 दिन में मैं आराम से 2-3 और नहीं छोड़ूंगा। मेरे को नहीं इधर उधर का हाय तौबा मचानी, नहीं इधर उधर की न्यूज़ देखनी, नहीं दुनियादारी का शोर सुनना भाई। मेरे पास अपनी खुद की स्टडी है, और आप लोगों को तो ऐसी चीज़ें मिल रही है भाई, हलवा मिल रहा है, ऐसे परोस के दिया जा रहा है। क्यों इधर उधर के चक्कर में पड़े हो यार, मुझे समझ ही नहीं आती भाई। कल भी जैसे 20% 22% उस पोल में था कि लोग लॉस में, किस बात का यार, कैसे? इस मेरे साथ ये ग्रुप पे कोई ऐड हो रखा है, और जिसने 4-6 वीडियोस देख ली, समझ लिया, ट्रेडिंग स्टाइल देख लिया, मतलब ही नहीं है भाई। कैसे भी कैसे ढीठ इंसान को जो कि कहता हो कि मैं अपना तो कुछ हो ही नहीं सकता, वो भी ठीक हो सकता है। सीखने का बस जुनून होना चाहिए भाई। मैं यही था भाई। और मैंने लास्ट में आपको ये भी बताया कि भाई इस टाइम अब ज़्यादा एडवेंचर नहीं करना चाहिए, मार्केट काफ़ी फॉल हो चुकी है। ये मैंने सारी बात आपको बताई। मेरे भी क्यों मैंने 4 बुक किए हैं, वो इसीलिए किए बुक भाई। उनमें मेरे पास किसी में 90%, किसी में 50%, किसी में 80% का प्रीमियम डीके हो चुका है मेरे, इसलिए ट्रेड बुक हो चुके हो। क्योंकि देखो बहुत फॉल हो चुकी है मार्केट, अपसाइड एक बाउंस दे सकती है, बाउंस देगी तो स्टॉक्स भी बहुत ओवर सोल्ड हो रखे हैं, वो भी बाउंस आ जाएगा, तो अपना तो जो है स्विंग का वो चला जाएगा सारा। तो बुक करना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए इंडेक्स में देख लो, स्टॉक्स में देख लो, ऐसे 3-4 दिन लगातार फॉल आ जाए तो सिंपल सी बात है, मेरा कहने का मतलब अगर मान लो आपने, जैसे मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, चलो देखो भाई, कैम्स का देखो, कैम्स मैंने लिया था, देखो आप कल जब इसने ये भागते घोड़े वाले सेटअप का यहाँ ये ब्रेक कर रहा था, देखो मैंने तभी कैच कर लिया था इसको, यहीं से मान लो, ठीक है, यहाँ से मैंने इसको कैच कर लिया, यहाँ से कैच किया, और ये आज 1 गो में नीचे इतना बड़ा फॉल इसने दिखा दिया, इतना बड़ा फॉल इसने दिखा दिया। तो मेरे को और क्या चाहिए भाई, मेरे को ये तो चाहिए, मैंने सेल कर रखा था, कॉल सेल कर रखी थी, जो प्रीमियम था वो मेरी साइड 70-75% 80% तक प्रीमियम डीके हो चुके हैं। ये मैक्स सेल था, देखो ये मैंने यहाँ परसों सेल किया था भाई, जैसे ही भागते घोड़े वाले सेटअप का ब्रेकडाउन आया यहाँ ऊपर कैच किया था, और इसकी तो मैंने 1000 की कॉल सेल की थी, और ये देखो इसका लो कहाँ गया है, 976। मेरी तो जो कॉल इन द मनी थी उससे भी नीचे जा चुका बहुत ज़्यादा। ये प्रीमियम इसका तो 80-85% डीके हो गया था भाई। ठीक है, एग्जिट करो यार, मेरे को क्या लेना, अब ये कहीं जाओ। ये देखो ओरो फार्मा जब ये आज यहाँ ऊपर ये पूरा प्रॉपर अपना भागते घोड़े वाला सेटअप बना था, जब सुबह ही एंट्री देने आया, मैंने पहले ही स्टडी कर रखी थी, मेरा ध्यान इस पे था, मेरे को नहीं था ये सुबह इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है तो मेरे को पता है एंट्री देने आ रही है भाई, क्योंकि मेरी स्टडी हो रखी पहले ही। सिंपल यार, ये मेरा एसल था, यहाँ इसने बिल्कुल टॉप पे एंट्री पकड़ी थी, पूरा मुंह कैच किया भाई, मैंने बुक कर लिया इसमें। तो इस तरह से काम करो भाई, नहीं करनी जल्दबाजी बेफालतू की, आपको है ही नहीं अपने पास, जल्दबाजी वाला काम ही नहीं है भाई। चलो अब दिखाता हूँ भाई। अच्छा अब चलो थोड़ा सा अगर आपको ये कमोडिटी वगैरह का बताऊँ, देखो भाई आप में से काफ़ी लोग क्रूड का पूछ रहे हैं, क्रूड में बाइंग साइड में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा भाई, सही बताऊँ आपको, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ ऊपर 1-2 दिन हो चुके हैं खड़े खड़े ऐसे ये ट्रैप कर रहा है भाई, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है। बाइंग में भी मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, सीधा भाग के गया है, कोई सेटअप कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ऊपर में ये स्ट्रॉन्ग इसके रेजिस्टेंस हैं, पता नहीं फंडामेंटल्स भी ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें बढ़ना चाहिए। तो अगर यहाँ से इसके नीचे से कोई भी सेलिंग में आवरली में आपको रिवर्सल का सेटअप मिले तो भाई मैं इसमें सेलिंग में जाना प्रेफर करूँगा, अदरवाइज अवॉइड है। अच्छा अब बात आई एनजी की, देखो भाई एनजी का मेरा व्यू वही है, मैंने कल भी बताई थी आपको, मेरा इसमें यहाँ से बाइंग का व्यू नहीं है भाई। यूं भागते वी शेप में कभी भी मैंने आपको बताया वो ट्रेडर के काम की चीज़ नहीं होती है। चार्ट पे अगर वी शेप में चल रही है ना मार्केट, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, उसको जाने दो। तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बेशक कहीं जाए यार,
बट हाँ, इसका क्या था, पहला यहाँ की इसके आसपास का रेजिस्टेंस था, ये भी नहीं है, ये भी निकाल दिया। फंडामेंटल रीजंस हो सकते हैं इनके, हैं भी फंडामेंटल रीजंस काफ़ी, तो उसकी वजह से हो सकता है ये बढ़ गई भाई इतनी। अब देखो, अब 1 2 3 दिन में ही जो को एक बार लाइव सेशन उस दिन किया, उस दिन भाई यहाँ पूछ रहा था सेलिंग के लिए, एक मैंने कहा था कि कभी भी भाई रिकवरी आ सकती है, रिकवरी इतनी बड़ी आ गई, कोई सोच भी नहीं सकता। तो क्या करोगे, सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे भाई, जब भी मिलेगी रिवर्सल का सेटअप मिले आप करो। गोल्ड का तो भाई पागलपन चल रहा है, ठीक है, आपको हायर लोज मिलते जाएं या भागते घोड़े वाला बुलिश सेटअप मिले, आप कैच करते जाओ, सिंपल बस यही है भाई। चलो अब करते हैं एक बार अपना इस पे बात निफ्टी 50 पे। देखो भाई नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, देखो शांत होने का टाइम है। पहली बात तो देखो चार्ट देख के जो लग रहा है, बहुत आपको दिख ही रहा है कितनी ज़्यादा मतलब एकदम से भागदौड़ हो चुकी है, और इतनी बड़ी भागदौड़ के बाद शांत होने का टाइम है। सिंपल देखो, मेरी बात ध्यान रखो, 25,300 आज का हाई, इसके पास होल्ड करके मार्केट ब्रेकआउट करेगी, होल्ड करके ब्रेकआउट करेगी, ब्रेकआउट 15 मिनट और आवरली में आए कम से कम। उसके बाद यहाँ हायर लो या बुलिश भागता घोड़ा सेटअप पकड़ के आप यहाँ तक 25,500 25,550 यहाँ इसके बीच में बाइंग साइड में जा सकते हैं। कंडीशन ये रहेगी, डे हाई के पास होल्ड करके ब्रेक करेगी, सिंपल, ठीक है। तो बायर्स में कुछ स्ट्रेंथ आएगी, एक चीज़ भाई। दूसरी चीज़ भाई, मान लो बाइंग कहाँ से आ सकती है, नीचे से रिवर्सल आ सकता है भाई। तो रिवर्सल का जिसको सेटअप सीखना है, यूट्यूब में चैनल पे जाओ, अपने प्लेलिस्ट में उसकी रिवर्सल के 2 सेटअप्स की वीडियो है, 2 ही सेटअप सीख लो, रिवर्सल क्लियर हो जाएगा। मैं बता भी देता हूँ, मान लो मार्केट नीचे आए, एक लो लगने दो, अपसाइड आए, फिर अपने लो को मार्केट डिफेंड करे, हायर लो बनाए, अपसाइड जाए, तो ये जो नेक बनेगी ना भाई, क्योंकि अभी तक मार्केट यूं चल रही है, लोअर हाई बनाती हुई, देखो लोअर हाई, तो एक बार एक लो लगने दो, अपसाइड जाए, फिर यूं आए, अब वापिस इस लो को डिफेंड करके मार्केट इस नेक को ब्रेक करेगी, क्योंकि सेलर यहाँ बैठा है, सेलर यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, अब सेलर यहाँ बैठेगा, इस सेलर को एक बार निकालना है यहाँ से। तो यहाँ से ब्रेक करके उसके बाद जो हायर लो बने या भागते घोड़े वाला बुलिश सेटअप बने, फिर आप बाइंग साइड में यहाँ से रिवर्सल प्ले करो अंदर से। बस ये मेरी बात ध्यान रखो भाई। 2, सेलिंग कहाँ से होगी, सेलिंग के लिए फर्दर कहाँ से सेलिंग होगी, देखो भाई मैं बताता हूँ। एक सेलिंग होगी डे लो 24,920, 24,920, इसके पास मार्केट होल्ड करेगी, ब्रेक डाउन करेगी, फिर लोअर हाई या बेरिश भागते घोड़े वाला सेटअप पकड़ेंगे। दूसरी सेलिंग के लिए अभी वेट करो भाई। देखो मैं आपको बताता हूँ, एक पुल बैक आने दो, बहुत गिर चुकी है मार्केट, यहाँ इसके बीच में अब चिंदी चोरी में मत फंसो। मार्केट 50 पॉइंट ऊपर जाएगी, 50 नीचे जाएगी, जब तक इसके बीच में है डे हाई और डे लो के। यहाँ इनके आसपास इस एरिया में अगर आके आपको यहाँ से सेलिंग का सेटअप मिलेगा, हाई लोअर हाई वगैरह मिलेंगे, तब यहाँ से हम सेलिंग करेंगे। एरियाज अपने डिफाइन कर लो। अगर एरियाज डिफाइन कर लिए ना कि यहाँ से सेलिंग करनी, यहाँ से बाइंग करनी, भाई नहीं फंसोगे आप, फिर आप देखोगे ही नहीं 5 मिनट में क्या हो रहा है नीचे भाई। तो ये बात मेरी मान के चलो, हो सकता है मार्केट अभी हाई भी ना निकाले, लो भी ना निकाले, इसके बीच में अभी रुक जाए, और इसको रुकना भी चाहिए। अगर इसको फर्दर गिरना है तो भी यहाँ होल्ड करके एक बेस बनाए, फिर गिरे, और ऊपर जाना है तो भी ये होल्ड करके अपसाइड जाए, तो ही सस्टेन करेगी, सीधा भागेगी, सीधा गिर जाएगी। तो ये ध्यान रखो। बाकी मैं टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगा। चलो बताना वीडियो कैसी लगी, सब लाइक जरूर करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिसने नहीं किया है, और टेलीग्राम चैनल जिसको ज्वाइन करना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है।